हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है MRD हिंदी क्लासेस में। इससे पहले की वीडियो में हमने पाठ 1 बहादुर और उसके प्रश्न उत्तरों के बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 2 दोहे, जो कि आपकी हिंदी का एक प्रमुख छंद है। कबीर, रहीम और वृंद जी जो कि मध्यकालीन हिंदी के कवि रहे हैं, और इनके दोहों में हमेशा हमें नीति, उपदेश और भक्ति की भावना देखने को मिलती है, जो कि हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम अपना पाठ 2 दोहे। प्रथम दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदई सोए। ऊंचे कुल यानी कि ऊंचा कुल, बड़े घर में का जन्मिया यानी ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया है। करनी ऊंच न होए, करनी यानी कि हमारे कर्म अगर ऊंचे नहीं हैं, अच्छे काम हम नहीं करते हैं, तो हमारी निंदा किस तरह से होती है या हमारी बुराई समाज में होती है। किस तरह से? सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदई सोई। तो ये जो हमारे दोहे हैं ये कबीर जी ने लिखे हैं। तो कबीर जी कहते हैं, जिस तरह से सुबरन यानी सोने के घड़े में सुरा भर दी जाए, सुरा यानी शराब को भर दी जाए, साधु निंदई सोए, तो साधु जो लोग होते हैं उसकी निंदा ही करते हैं। इनकी साधु लोग अगर शराब भी भर दी जाए सोने के घड़े में तो उसकी निंदा ही करते हैं। अगर हमने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है लेकिन हमारे काम ऊंचे नहीं हैं, तो हमारे जो जितने भी सज्जन पुरुष हैं वो उसकी निंदा ही करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला दोहा था। दूसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदक यानी बुराई करने वाले जो लोग हैं उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, कितने पास रखना चाहिए कि आंगन में तुलसी के पौधे को जैसे हम रखते हैं उसी तरह से हमें उन्हें अपने पास रखना चाहिए, बुराई करने वाले लोगों को। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुबाए, क्योंकि ऐसे लोग को, कैसे लोग? बुराई करने वाले लोग बिना पानी और साबुन के ही हमारे स्वभाव को निर्मल कर देते हैं। कहने का भाव यह है कि अगर बुराई करने वाले व्यक्ति हमारे आसपास होंगे तो वो हमारी जितनी भी कमियां होंगी उनके बारे में हमें बताएंगे, तो हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और हमारा स्वभाव जो है वो बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। तो ये हमारे सेकंड दोहे की का भावार्थ था। थर्ड है, गुरु कुमार शीश कुंभ है घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ साहर दे बाहर बही चोट। गुरु कुमार, गुरु की तुलना यहाँ पर कबीरदास ने की है कुम्हार से। शीश कुंभ है और शिष्य क्या है? एक घड़े के समान है। जिस तरह से कुम्हार घड़े को बनाते समय उसमें घड़ते समय उसमें आने वाले खोट को दूर करता रहता है ताकि घड़े को सुंदर आकार दिया जा सके। क्यों? क्योंकि अगर सुंदर आकार का घड़ा होगा तो वो बाजार में बिकेगा। अगर घड़े का आकार टेढ़ा मेढ़ा होगा या अच्छा नहीं होगा तो कोई भी उसे लेना नहीं चाहेगा। अंतर हाथ सहार दे, और उसके घड़े के आकार को सही करने के लिए कुम्हार अंदर से उसे सहारा देता है, बाहर बही चोट, और बाहर से घड़े को चोट मारता रहता है। यानी कि जिस तरह से कुम्हार घड़े को सुंदर आकार देता है, गुरु भी अपने शिष्य को अच्छा बनाने के लिए, उसके व्यवहार को सुधारने के लिए बाहर से उसे भले ही डांट डपट दे लेकिन अंदर से वह अपने शिष्य की भलाई ही चाहता है। अगला दोहा है कबीरदास का, जो जल बढ़े नाव में, कि अगर जल की मात्रा नाव में बढ़ जाए, घर में बढ़े दाम। इन पंक्तियों का अर्थ है कि घर में बढ़े दाम, और घर में अगर धन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? दो हाथ उलीचियो यही सयानो काम। तो कबीर जी कहते हैं ऐसा होने पर अगर हमें नाव को डूबने से बचाना है तो दोनों हाथों से उसके पानी को बाहर की तरफ उलीचना चाहिए ताकि नाव को डूबने से बचाया जा सके। और घर को अगर बर्बाद होने से बचाना है तो जो धन की मात्रा घर में बढ़ गई है हमें उसे दोनों हाथों से लोगों को दान देना चाहिए, उसे अच्छे कामों में लगाना चाहिए। यही सयानो काम, और यही सबसे सयाना और अच्छा काम है। अभी हमने जो अनुवाद किया है वो हमने कबीरदास जी के इन 4 दोहों का अनुवाद किया है। अब आगे हम पढ़ते हैं रहीम जी के दोहे। रहीम जी कहते हैं, पावस देखी रहीम मन कोयल साधई मौन। कि पावस यानी वर्षा ऋतु देख करके रहीम जी कहते हैं कि कोयल साधे मौन। कोयल क्या है? मौन साध लेती है, चुप हो जाती है। जैसे ही बारिश की ऋतु आती है कोयल मौन साध लेती है। क्यों मौन साध लेती है? अब दादुर भगता बहे हमको पूछत कौन। कि अब तो चारों तरफ से मेंढकों की टर्राने की आवाज़ ही आएगी।
हमको कौन पूछेगा। यानी कि बारिश की ऋतु आने पर दादुर यानी मेंढक, चारों तरफ से मेंढकों की टर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, हमें कौन पूछेगा। यहाँ पर रहीम जी ने कोयल की तुलना की है सज्जन पुरुषों से, और दादुर की यानी मेंढकों की तुलना की है मूर्ख लोगों से। जब मूर्ख व्यक्ति बोलना शुरू करते हैं तो सज्जन व्यक्ति मौन साध लेते हैं, चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मूर्ख बोलते हैं तो वो बोलना बंद नहीं करते हैं, वो बोलते ही रहते हैं, और सज्जन पुरुष जो है उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने, रहीम जी ने तुलना की है कोयल की सज्जन पुरुषों के साथ और दादुर यानी मेंढकों की मूर्ख व्यक्तियों के साथ में। अगला दोहा है हमारा, छठा दोहा है, खैर खून खांसी खुशी वैर प्रति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खैर यानी कत्था, जो हम पान में लगाते हैं। खून जो हमारे अंदर हमारे शरीर में होता है, संचरण करता है। खांसी एक बीमारी, खुशी खुशी की भावना, वैर दुश्मनी की भावना, प्रीति यानी प्रेम की भावना, मद्यपान यानी नशा करने की आदत। रहीमन दाबे ना दबे, रहीम जी कहते हैं कि सातों चीज़ें दबाने से भी नहीं दबाई जा सकती हैं। जानत सकल जहान, और इस बात को यह सारा जहान, ये दुनिया जानती है। जिस तरह से अगर खैर यानी कत्था, अगर हम पान खाते हैं तो हमारे होठों पर पान का निशान रहता ही है, लाल हो जाते हैं हमारे होठ, कत्था लग जाता है। खून, अगर हम खून को संचरण करना बंद कर दें तो इंसान मर जाएगा। वो खून हमें अगर रोकने के लिए भी हम उसे रोकेंगे तो भी हमारे शरीर में प्रवाहित होता रहेगा। खांसी यानी बीमारी, अगर हम अपनी खांसी को भी नहीं रोक सकते हैं। खुशी की भावना है, अगर हम अपनी खुशी की भावना को रोकने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाती है, हमारी आंखों से, हमारे व्यवहार से। वैर यानी दुश्मनी की भावना, किसी के प्रति अगर दुश्मनी है और हम उन्हें साथ रहने के लिए कहेंगे तो वो भी नहीं रह पाएंगे, वो उनकी दुश्मनी अपने आप ही प्रकट हो जाती। प्रीति यानी प्रेम की भावना भी दिखाई दे जाती है हमें, उसे भी नहीं दबाया जा सकता, और नशा करने की आदत को भी नहीं दबाया जा सकता। रहीम जी कहते हैं कि ये सारी बातें, ये सारी जहान, ये दुनिया जानती है। ये थे हमारे रहीम जी के दोहे। अगला है वृंद जी के दोहे, हम पढ़ते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कि बार बार अभ्यास करने से जड़मती, जड़मती का अर्थ है जड़मती यानी मूर्ख बुद्धि, जड़ बुद्धि, होत सुजान कि मूर्ख व्यक्ति भी सुजान यानी ज्ञानवान हो जाता है बार बार अभ्यास करने से। रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, जिस तरह से रस्सी के बार बार आने जाने पर, कुएं पर जब हम पानी लेने जाते हैं या कहीं किसी पत्थर पर भी अगर हम रस्सी को एक जगह से दूसरी जगह पर बार बार उसको वहाँ से लेकर जाएंगे तो सिल पर परत निशान, तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। यानी अगर हम कोई बार बार अभ्यास करेंगे तो हम अपने कार्य में निपुणता हासिल कर लेते हैं। वृंद जी का दोहा था ये हमारा। अगला दोहा है आठवां दोहा, नैना देत बताए सब हिय का हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। हमारी आँखें बता देती हैं हिय का हेत अहित, हमारे हृदय में छुपे हुए जितनी भी हित की भावना होती है, अहित की भावना होती है, तो वो सभी हमारी आँखों से पता चल जाता है। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही दे, जिस तरह से स्वच्छ जो दर्पण होता है और अगर हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं तो हम भले बुरे जो भी हम जैसे लग रहे होते हैं वह हमें बता देता है। वृंद जी कहते हैं कि हमारी आंखें हमारे हृदय में छुपे हुए अच्छी भावना है या हित की भावना है, अहित की भावना है, उसका उसी तरह से बयां कर देती है जिस तरह से अगर हम एक स्वच्छ और निर्मल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो वो हमारे अच्छा या बुरा होने के बारे में बता देता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कबीर जी के, रहीम जी के और वृंद जी के जितने भी हमारे ये दोहे थे, 8 दोहे, इनके बारे में हमने पढ़ा। मुझे लग रहा है कि आपको इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ये सभी दोहे आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के लिख सकते हैं कि मैम ये दोहा मुझे नहीं आया या इसका अर्थ क्या होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इन सभी दोहों को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तरों के साथ।